नमस्कार। वेबसाइट्स और ऐप्स के जरिए शॉपिंग कितनी आसान हो गई है, लेकिन कोई भी आसानी अपने साथ दिक्कत भी लाती है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान तरह तरह के खेल होते हैं और ये खेल पूरी दुनिया में खेले जाते हैं। लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। आज हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन शॉपिंग में किन 10 तरीकों से बनाया जा रहा है और इनकी जानकारी अब सरकार को भी है। हम ये भी बताएंगे कि सरकार इसके खिलाफ क्या करने जा रही है। मेरा नाम है रमेश तिवारी। पैसा ही पैसा वायरल चैनल पर आपका स्वागत है। पहली बात, अमेज़न प्राइम की सर्विस इन दिनों खूब पसंद की जा रही है, लेकिन यूरोप में लोगों को शिकायत थी कि एक बार ये सर्विस ले ली तो इसे ऑनलाइन कैंसिल करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए कई पेजेस से होकर गुजरना पड़ता था, जिसमें कई भटकाने वाली इंफॉर्मेशन भी होती थी। इन शिकायतों के बाद यूरोपियन अथॉरिटीज़ को दखल देना पड़ा। तब ये व्यवस्था हुई कि सिर्फ कैंसिल बटन दबाकर इस सर्विस को रोका जा सकेगा। हमारे यहाँ भी कई कंपनियां सर्विस कैंसिल करना बेहद मुश्किल बना देती हैं। दूसरी बात, कभी कभी इस तरह का प्रचार होता है कि डिस्काउंट बस अगले 1 घंटे के लिए है, लेकिन 1 घंटे के बाद वहाँ जाकर देखें तो डिस्काउंट चल रहा होता है, बल्कि कई बार तो सालों भर डिस्काउंट चलता रहता है। तीसरी बात, अक्सर ये लिखा होता है कि जल्दी कीजिए, सिर्फ 2 आइटम बचे हैं, स्टॉक लिमिटेड है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। एक झूठी किल्लत पैदा कर दी जाती है। आपने देखा होगा कि मोबाइल फ़ोन बेचने वाली कंपनियां फ्लैश सेल चलाती हैं, फिर बताती हैं कि इतने सेकंड में इतने सारे फ़ोन बिक गए, अब अगले हफ्ते या 15 दिन का इंतज़ार करें। ये बिक्री बढ़ाने का खेल हो सकता है। चौथी बात, कभी कभी घटिया चीज़ को भी बेहद पॉपुलर बताया जाता है, उसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा दिखाई जाती है, फर्जी रिव्यू होते हैं ताकि शॉपिंग करने वाले झांसे में आ जाएं और इस प्रोडक्ट को खरीद लें। पांचवी बात, अक्सर आपके कार्ट में ऐसी चीज़ शामिल हो जाती है जो आपने कभी ऐड किया ही नहीं। फाइनल प्राइस में कोई इंश्योरेंस या कोई चैरिटी डोनेशन पहले से जुड़ा हुआ होता है। अगर आप उसे हटाए नहीं तो आपका चार्ज बढ़ा हुआ होता है। हालांकि पेमेंट के दौरान कई बार डिलीवरी चार्ज, गिफ्ट रैपिंग चार्ज, एक्स्ट्रा टैक्स भी जोड़े जाते हैं, लेकिन इन्हें धोखाधड़ी के तौर पर नहीं गिना जाता है, इन्हें ज़रूरी फीस के तौर पर गिना जाता है। छठी बात, कई बार कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे ऑडियो और वीडियो दिखाती हैं जिसको देख करके या सुन करके खरीदारी करने वाला पशुपेश में पड़ जाए, वो डर जाए या खुद पर शर्म करने लगे, खुद को दोषी मानने लगे कि अगर ये चीज़ मैंने अब तक नहीं खरीदी तो क्यों नहीं खरीदी, या ये कि इस सर्विस का सब्सक्रिप्शन मैंने जारी नहीं रखा तो मेरे साथ कितनी दिक्कत हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप कोई होटल का कमरा बुक करना चाहते हैं। जब आप इसके लिए वेबसाइट या ऐप पर जाते हैं तो आपको फ्लैश होने लगता है कि इस वक्त हमारी वेबसाइट पर या हमारे ऐप पर 100 और लोग इसी कमरे को देख रहे हैं। अगर आपने अगले 5 मिनट में बुकिंग कर ली तो 15% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो ज़्यादा पैसा चुकाना होगा। सातवीं बात, कई बार जब आप कोई बेहद ज़रूरी चीज़ खरीद रहे होते हैं तो आपको उसके साथ कोई दूसरी चीज़ या दूसरी सर्विस लेने के लिए मजबूर किया जाता है, जबकि कस्टमर को उस चीज़ की या उस सर्विस की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपको हिंदी म्यूजिक सर्विस लेना हो किसी वेबसाइट पर, तो आपको यह कहा जाए कि इसके साथ आपको इंग्लिश म्यूजिक सर्विस भी लिया जाए, मजबूर किया जाए। आठवीं बात, वेबसाइट पर प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ वही जानकारी दिखाई जाती है जो उसकी अच्छाइयों को बताती है। कई ज़रूरी जानकारियों को देखना या तो मुश्किल कर दिया जाता है या दिखती ही नहीं। जैसे विज्ञापन में कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट दिखाया जाए, लेकिन उसमें मौजूद हानिकारक केमिकल या प्रिजर्वेटिव के बारे में जानकारी बेहद कम दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए। नौवीं बात, किसी महंगी चीज़ का दाम ज़बरदस्त तरीके से कम बताया जाता है, लेकिन जब आप वो चीज़ खरीदना चाहते हैं तो पता चलता है कि असल में वो चीज़ तो स्टॉक में है ही नहीं। वो चीज़ कभी स्टॉक में असल में थी ही नहीं। आपको उसी नाम की थोड़ी कमज़ोर क्वालिटी वाली दूसरी चीज़ थमाने की कोशिश होती है। और 10वीं बात,
कई बार प्रोडक्ट का प्रचार इस तरह किया जाता है जैसे वह कोई न्यूज हो या कोई ज़रूरी सूचना हो। कस्टमर के पास एक ही प्रोडक्ट के लिए बार बार रिक्वेस्ट की जाती है। इसके लिए आपके दूसरे ज़रूरी काम में बाधा डाली जाती है, जैसे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हो और वहीं आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में सूचना देखने के लिए मजबूर किया जाए। बिक्री बढ़ाने के लिए कंपनियां इस तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती हैं, सबको पता है। इसके चक्कर में आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान वो करने लग जाते हैं जो आप करने नहीं बैठे थे। आप आइटम या सर्विस खरीद लेते हैं जिसे खरीदने का आपका कोई इरादा नहीं था। सरकार ने अब इस पर लगाम कसने का फैसला किया है। हाल में ये फैसला हुआ कि इसके खिलाफ नियम बनाया जाएगा। अभी इसका मसौदा उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है। आम लोग इस पर अपने कमेंट 5 अक्टूबर तक दे सकते हैं। आप भी चाहें तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं। इसका लिंक, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सरकार भी जानना चाहती होगी कि कंपनियां और किन किन तरह के छलावों का इस्तेमाल करती हैं। जब ये नियम नोटिफाइड हो जाएंगे तो सभी पर लागू होंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और लगे कि ये दूसरों के भी काम आ सकती है तो इसे शेयर जरूर करें। शुक्रिया।